रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसमें आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। हाँ जी, तो बुक में लिखा है फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स। कौन से? पहले 3 एलिफेटिक एसिड कौन कौन से? फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड्स। ये लिक्विड्स हैं एंड हैव पंजेंट स्मेल, और ये इनकी स्मेल चुभने वाली है, नाक में चुभने वाली है। पहले 3 एलिफेटिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड्स एंड हैव पंजेंट स्मेल। द नेक्स्ट 3 एसिड्स, carbon 4 to carbon 6, carbon 4 mean butyric acid, carbon 5 mean pentanoic acid, carbon 6 mean hexanoic acid are also colorless liquids, वो भी लिक्विड ही हैं, with somewhat unpleasant smell, उनसे पंजेंट स्मेल तो नहीं आती लेकिन प्लेजेंट स्मेल भी नहीं आती। कदरे समवट मीन कदरे अनप्लेजेंट स्मेल आती है, नागवार स्मेल आती है। दूसरी प्रॉपर्टी, solubility. Among the aliphatic acids, the first 4 members mean formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid are very soluble in water. पानी में बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग। ये नीचे वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बर्निंग है। वाटर की ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और एसिड का H पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो करती है और ये इस तरह एक सीरीज़, एक लाइन, एक सिलसिला चलता जा रहा है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, कार्बन की तादाद बढ़ती है, एसिड का मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी पानी में कम होनी शुरू हो जाती है। मेरा मतलब ये फार्मिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल है एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल है प्रोपियोनिक एसिड से, प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल है ब्यूटारिक एसिड से। तीसरी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हायर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन ज़्यादा हैं। क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पानी में डालें तो पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अगर प्योर हैं तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू, किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे लाइक बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक डाइमर बन जाते हैं। डाई मीन दो, मर मीन यूनिट, दो दो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, दो दो मालिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो डाइमर बना, और स्ट्रक्चरली वो डाइमर साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक डाइमर बनता है जिस तरह ये नज़र आ रहा है। इसे बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज इरेगुलरली। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज इरेगुलरली विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये कि ओवरऑल तो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है। मसलन इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड दैट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन मीन जो दो पे डिवाइड हो जाएं। जिस तरह एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। It has been observed that the melting point of the carboxylic acids containing even number of carbon atoms are higher.
तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन इवन नंबर में है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर है, ज़्यादा होते हैं देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि जिन एसिड्स में कार्बन एटम ऑड नंबर में है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, और जिनमें कार्बन इवन नंबर में है उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। मतलब कि ये नीचे समझाया हुआ है कि 4 कार्बन वाला एसिड, सेंटर में 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। इसके लेफ्ट पे 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड है और बिल्कुल राइट पे 5 कार्बन वाला पेंटानोइक एसिड है। इस लाइन में 3 एसिड है, 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड और 5 कार्बन वाला पेंटानोइक एसिड। तो इसमें सेंटर में जो ब्यूटानोइक एसिड है 4 कार्बन वाला है, ये इवन नंबर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने नेबर से ज़्यादा है, लेफ़्ट वाले से भी और राइट वाले से भी। यानी कि इस सेंटर वाले ब्यूटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट शुरू वाले प्रोपानोइक एसिड से भी ज़्यादा है और आखिरी वाले पेंटानोइक एसिड से भी ज़्यादा है। नीचे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। जी बच्चों, फिज़िकल प्रॉपर्टी पूरी होगी। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बातें अहम हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ इटसेल्फ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बजाते खुद 2 फंक्शनल ग्रुप का मजमूआ है, CO कार्बोनाइल ग्रुप और OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ये 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। CO कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में होता है और OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अल्कोहल और फिनोल में होता है। तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन 3 तरह के हैं, लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से? द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH का सिर्फ आखिरी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड, तो इससे साल्ट बनते हैं। जब कार्बोक्सिल ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट साल्ट कहलाएगा। दूसरी टाइप के रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप आके लग जाता है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तीसरा, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप जो है एज अ होल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो हम इन तीनों किस्म के रिएक्शंस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। Carboxylic acids are weaker acids than the mineral acid. Carboxylic acid mean formic acid, acetic acid are weaker acid than the mineral acid. Mineral acid mean HCl, sulfuric acid, nitric acid. They furnish hydrogen ion H plus यानी कि प्रोटॉन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन देते हैं कब? When dissolved in water। तो नीचे ये प्रोसेस है, ये जनरल है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, पानी में डाला आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन रिवर्सिबल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बांड टूटेगा और बांड टूट के ऑक्सीजन पे आया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह जो हाइड्रोजन निकला वो प्रोटॉन है और जो RCOO माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, वो है कार्बोक्सिलेट आयन। तो चलें अब हम इस किस्म का रिएक्शन पढ़ते हैं। नंबर 1, रिएक्शन विद बेसिस। ज़ाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं
और वो जब बेसिस से रिएक्शन करेंगे, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ज़ाहिर है तो वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन से हमें पता है कि साल्ट और वाटर बनेगा, यही लिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस लाइक NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट के साथ वाटर भी बनेगा, नीचे इक्वेशन है। CH3COOH एसिटिक एसिड है, दूसरा रिएक्टेंट है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो एसिटिक एसिड का राइट साइड से प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, तो प्रोडक्ट में बना CH3COONA, ये साल्ट है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। और दूसरा प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है वाटर। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये भी बेसेस हैं, ये रिलेटिवली वीक बेसेस होती हैं, तो ज़ाहिर है ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ भी साल्ट और वाटर बनेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिकम्पोज किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड तोड़ देते हैं किसको? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। फिर क्या होता है? इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेसेंस, ये बबल्स के साथ, आवाज़ के साथ, बबल्स के साथ, आवाज़ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, साल्ट भी बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेसेंस। तो सिंपल रिएक्शन है। पहला रिएक्शन एसिटिक एसिड है प्लस है सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट बेस है, रिलेटिवली वीक बेस है। तो सोडियम कार्बोनेट का सोडियम एसिड में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे, तो साल्ट बना दोबारा सोडियम एसीटेट। और जो कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ वाटर बनेगा। सिंपल रिएक्शन है। नीचे वाला भी वही है, एसिटिक एसिड, दूसरा रिएक्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम ने एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सोडियम खुद लग गई, तो बना सोडियम एसीटेट, ये फिर साल्ट है। और कार्बोनेट जो रिएक्टेंट में है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ और साथ बना वाटर, यानी कि दोनों रिएक्शन सेम है। दोनों में सोडियम एसीटेट बन रहा है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, दोनों में वाटर बन रहा है, सिर्फ बैलेंसिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। आखिरी रिएक्शन विद मेटल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। Carboxylic acids react with active metals like sodium, potassium, calcium, magnesium to form their salts with the evolution of hydrogen gas. तो सिंपल इक्वेशन है, एसिटिक एसिड है और सोडियम है, सोडियम एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, सोडियम एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, खुद लग जाएगी, बनेगा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर है, इसे याद करना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।